आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए टेट की अनिवार्यता के संबंध में जो जजमेंट आया है, उससे पूरे देश के शिक्षकों के अंदर एक खलबली सी मची हुई है। यानी कि शिक्षक ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम जो है कि टेट दें या जो है कि प्रोटेस्ट करें, जब हमें कुल मिलाकर के इस दायरे में कोई भी जानकारी पूर्व में नहीं बताई गई थी। तो उसके बाद जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये टेट की अनिवार्यता हम पर क्यों थोपी। ये चीज़ें तो ठीक है, आप लोगों ने सारी चीज़ें, ये बराबर चल रहा है और ये बराबर मैटर चल रहा है। तमाम राज्यों के शिक्षक संगठनों की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखे जा रहे हैं, सांसदों द्वारा भी जो है कि शिक्षकों के हितों में जो है कि माननीय नरेंद्र मोदी सरकार को पत्र लिखे जा रहे हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के शिक्षक संगठन तो सक्रिय हैं ही हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, मैंने आप लोगों को पूर्व में भी, जिन लोगों ने मेरे वीडियो गंभीरता से देखे होंगे, तो हमेशा मैंने रूलों की बात करी और नियमों की बात करी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना 17 अक्टूबर 2017 कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल यानी कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक पूरी करनी होगी। ये जो है कि उनको अंतिम अवसर दिया है। तो अब ये भाई, ये कानून कहाँ से आया है? कानून पता है कि जो भी संविधान में जो भी नया कानून बनेगा, तो वो संविधान में जो भी कानून है वो संसद के दोनों सदनों से विधेयक पास होता है, बिल पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन होता है। ये आप सभी लोगों को मालूम है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो सरकार की तरफ से 10 अगस्त 2017 को आरटीई एक्ट में संशोधन बिल लाया गया। तो 10 अगस्त 2017 का आरटीई एक्ट अमेंडमेंट, जिसमें ये कहा गया था कि हमने पहले शिक्षकों को 5 साल दिए थे, यानी कि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक हमने जितने भी सभी, मतलब देश के सभी राज्यों में जहां भी अपर शिक्षित शिक्षक है, उनको 5 सालों के भीतर अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी, जिसमें ईजीएस आचार्य से लेकर के शिक्षा मित्र आदि, अनुकंपा और मृतक आश्रित जैसे भी हों, आपके बीएड वाले हों और बीटी वाले हों, एलटी वाले हों, जो भी प्राथमिक में पढ़ा रहे हों, और सीबीएड वाले हों, डीपीएड वाले हों और बीपीएड वाले हों, ये सब शिक्षक हों। तो देखिए, उसमें कारण क्या था कि पहले जो है कि जो बीएड थे उनको 6 महीने की विशिष्ट बीटीसी कराई जाती थी। वो विशिष्ट बीटीसी भी जो है कि बाद में सरकार ने बंद कर दी थी। और उत्तराखंड में जो है कि 2001 से जो है कि विशिष्ट बीटीसी को कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन जो है कि उत्तर प्रदेश की मान्यता के आधार पर ये 2016 तक, लगभग 2016 बैच तक के शिक्षकों को विशिष्ट बीटीसी कराते रहे। लेकिन 2016 वाला जो बैच था उसको बीच में ही रोक दिया गया था, कि यानी उसके कुछ दिन डाइट में चले, फिर बाद में जो है कि उसकी मान्यता को लेकर के ये परेशानी चलती थी। ये चीज़ें आप सभी लोगों को मालूम है। अब बात आई कि भाई, जो आप शिक्षकों के एक जो बड़ी डिमांड चल रही है, कि शिक्षकों का डिमांड ये चल रहा है कि जो एनसीटी, जो एमएचआरडी का, जो एनसीटी का और एमएचआरडी का जो गजट नोटिफिकेशन है 2017 का, 10 अगस्त 2017 का आरटीई अमेंडमेंट, उसको रद्द किया जाए। तो उसको रद्द करने से अब यहाँ पर देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा या जो है कि सरकार ने उसको क्यों छुपाया, ये बड़ा सवाल है।
सरकार ने भाई आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2017 वाला वो क्यों छुपाया? केंद्र सरकार ने भी छुपाया, राज्य सरकार ने भी और यही चीज हमने कोर्ट में लगाया। 17 अक्टूबर 2017 की वो अधिसूचना प्लस जिसमें ये आईटी एक्ट संशोधन किया था, तो उसकी भी बात हमने करी थी। हमने जो है कि उसमें क्वालिफिकेशन लेट डाउन की भी बात करी और 3 अगस्त 2017 का ही वो MHRD का लेटर जो MHRD के द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा करने के लिए NCT को लिखा गया था। यानी कि NCT डायरेक्ट करती है, नहीं सॉरी, MHRD डायरेक्ट करती है NCT को, NCT उस पर कानून बनाती है और उसमें जो है कि NCT के अधिनियम 1993 के तहत ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। आप लोगों को मालूम है, क्योंकि मैं इसमें विस्तार से बात नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा कोर्ट में चैलेंज की गई थी, यही चीज़। लेकिन उस समय देखिए ना, अब बात यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो अपनी जगह पर सही हैं कि ये सारी चीज़ें जो है कि छुपाई गई थी। अगर ये चीज़ें जो है कि ओपन प्लेटफॉर्म में होती तो आज हम लोगों को भी इन समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता, तो नहीं जूझना पड़ता जैसा कि मैंने आप लोगों को एक बताया था। लेकिन जो ब्रिज कोर्स के संबंध में MHRD की अधिसूचना आई थी उत्तराखंड में 12 मई 2020 का, जिसका फाइल नंबर था 1360, जिसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होंगी, और उसके 11वें नंबर में आप लोगों को पता है 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी प्राथमिक शिक्षक के लिए मान्य रहेगा, जिसको जो है उत्तराखंड SCRT वगैरह वगैरह के SCRT जो इंस्टीट्यूशन दिखाया था, SCRT दिखाया गया था, SCRT के द्वारा कराया गया जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है उसका भी है। तो ये अधिसूचना थी 12 मई 2020 को। इसको भी मैंने कोर्ट में प्रस्तुत किया बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन कोर्ट में हमारा दुर्भाग्य क्या था कि जो माननीय जस्टिस थे उन्होंने हमारे एडवोकेट को सुनना ही नहीं चाहा, कि यहाँ पर भी हमें जो है कि आर्गुमेंट करने का समय नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जो ओवरऑल जो भी कानून बने थे, जो भी गजट नोटिफिकेशन प्रिंट हो करके आए थे, छप करके आए थे, जो भी गजट नोटिफिकेशन NCT और MHRD के द्वारा जारी किए गए थे, उस सब में पर्दा डाला गया। अब ये पर्दा डाला गया क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि MHRD और NCT के गजट में पर्दा डाला गया, जो कि आज जितने भी जो सरकारी विद्यालय में, राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जो कि यही डिमांड कर रहे हैं कि जब केंद्र की तरफ से भी ये गजट नोटिफिकेशन छुपाया गया, अधिसूचना को क्यों छुपाया गया, और राज्य की तरफ से भी इसे क्यों छुपाया गया। तो एक पर्दा डाला गया। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे केस में इस मामले पर बहस ही नहीं हुई। अगर इस मामले में बहस होती, बहुत सारी चीज़ें होती, तो निकल करके नतीजा आ जाता। लेकिन एक दुर्भाग्य हमारा ये भी है कि ये सारी चीज़ें ओपन प्लेटफॉर्म में आ चुकी थी। मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से पूरा देश जानता था। यहाँ तक कि जो देवेश शर्मा वाला केस था, देवेश शर्मा जी भी इस केस के बारे में जानते थे, ये सारी चीज़ें जानते थे। देवेश शर्मा जी ने इसे क्यों हाइड किया ये मैं नहीं जानता हूँ, ये उनकी अपनी आत्मा बताएगी, वो खुद बताएंगे। और यूपी में सत्यम पाठक जी इतने बड़े यूट्यूबर हैं, सोनी कैटलिस्ट वाली इतनी बड़ी यूट्यूबर है, ये सारे जो हैं कि सत्यम पाठक है, सोनी कैटलिस्ट है और देवेश शर्मा है, तो राजस्थान से भी 1-2 लोग और हैं, कि उन लोगों ने ये जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं इनको क्यों छुपाया? मेरा बड़ा सवाल है। इन तथ्यात्मक चीज़ों को, जिनको आज शिक्षक कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से कि हमें नोटिस करना चाहिए, हमें पहले बताना चाहिए, ये चीज़ें हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है 1 अप्रैल 2015 से, यानी कि अब यहाँ पर जो है कि अप्रैल को भी छोड़ो, 2017 से 4 साल के भीतर 21 तक जो है कि 21 तक जो है कि सभी शिक्षकों को TET पास करना था, आईटी एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार, था कि नहीं? टेट अनिवार्य हो गया था, 2011 में टेट लागू हो गया था। तो अब जो है कि इनको 4 साल दिए गए थे 17 के बाद, मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद भी इनको टाइम दिया गया था। लेकिन टाइम दिया गया था, लेकिन कोई शिक्षक ये नहीं जानता था कि उन्हें टेट अनिवार्य रूप से करना है, उन लोगों को टेट करना है। कोई भी जो ज्वाइनिंग टीचर है वो बता दे कि हमें पता था करके, सब शिक्षकों को अनभिज्ञ थे कि उन्हें भी टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। किसी भी टीचर के लिए कोई अधिसूचना नहीं, कोई निदेशालय से कोई सूचना नहीं, शिक्षा विभाग में कोई सूचना नहीं, अनुभाग में कोई सूचना नहीं,
तो आप ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही चीज़ कह रहा हूँ कि किसी भी शिक्षक को ये बारे में पता नहीं था। शिक्षकों की जो बात है वो बड़े पॉइंटेड हैं। पॉइंटेड बात है इसलिए है कि उन्होंने बिल्कुल एक एक क्लियो को क्लियर करते हुए बात रखी हुई है अपनी। जो शिक्षकों की जो बातें हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड हैं कि भाई किसी भी शिक्षक को टेट पास करना है करके कोई खबर नहीं थी, क्योंकि केंद्र से भी ये अधिसूचनाएं छुपाए गए थे। ये जो गजट नोटिफिकेशन थे, ये नोटिफिकेशन छुपाया गया था और राज्य से भी ये छुपाया गया। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो किस पे आया? 10 अगस्त 2017 और जो टेट गाइडलाइन है 2011, टीईटी की जो गाइडलाइन है वो जुलाई 2011 के बाद जो है कि वो टेट गाइडलाइन पे उसके आधार पर फैसला दे। तो आगे शिक्षकों को भी तो पता होना चाहिए ये बात। कल को प्राइवेट स्कूलों में भी जो है कि आईटी एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार जो है कि शिक्षकों की क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, या मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट जिन शिक्षकों की होगी वही पढ़ाएंगे, वहाँ भी खलबली मचेगी। ये चीज़ें हैं। आईटी एक्ट 2009 के मानकों के अभी तक बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में पूरा नहीं किया जाता है। अब रही बात सवाल, ये तो सवाल ठीक है, यहाँ पर तो शिक्षकों की बात होगी। मैं पॉइंटेड हूँ कि आप भी बड़े शॉर्ट लिस्टेड कर रहा हूँ, ज़्यादा उसको नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ साथियों का देखिए, जब बड़ा सा मैटर होता है तो कुछ हमारे ऐसे साथी हैं कि सर ब्रिज कोर्स पर वीडियो बनाए, ब्रिज कोर्स पर वीडियो बनाए। अरे भाई, ब्रिज कोर्स पर क्या वीडियो बनाऊँ मैं? आप ये तो बताइए। संवैधानिक बेंच बैठी है, आपकी तारीख लग रही है और ब्रिज कोर्स पर अभी बना क्या सकता हूँ? देखिए, ब्रिज कोर्स के मामले में आप लोगों को ये कहता हूँ, जो ये अब टेट अनिवार्यता का मैटर चल गया है और इसी में जो है कि 10 अगस्त 2017 का आईटी एक्ट संशोधन वाला जो आईटी एक्ट संशोधन वाला जो है कि आईटी एक्ट अमेंडमेंट जिसको कह सकते हैं, आईटी एक्ट अमेंडमेंट बिल जो है वो महत्वपूर्ण हो गया है। उसी अमेंडमेंट के तहत आप लोगों ने ब्रिज कोर्स किया है। तो कुल मिलाकर के अब आप लोगों के लिए फ़ायदा तो है ही है। फ़ायदा क्या है कि बेहतर फ़ायदा मुझे दिखता है। अगर आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2017 को रद्द करते हैं तो उसके बाद आपको नुकसान भी हो सकता है। ये भी मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि जितने भी जो है कि जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटी एक्ट 2009 के आधार पर 10 अगस्त 2017 को जो MHRD और NCT की तरफ से जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया उसके आधार पर किया है, वो जो अधिसूचना जारी की उसके आधार पर किया है। तो अब आप देखिए कि उसमें अगर रद्द होता है तो फिर बहुत सारे लोगों को भी परेशानी हो सकती है और अन्य लोगों को भी परेशानी हो। अगर वो जो है कि ओके होता है, उसके आधार पर जो है कि इनको टीचर को रिलैक्सेशन देता, बाकी जो है यथावत रहेगा, तो आप लोगों के बल्ले बल्ले हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें समाधान निकलते हैं। और विषय देखिए धैर्य रखने से ही बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए निकल करके आ रही हैं। अब बहुत सारे लोग जो है कि ब्रिज कोर्स को लेकर के परेशान हो रहे थे। किसी ने सोचा था कि शिक्षकों का टेट का मामला ऐसे आ जाएगा, लेकिन इस टेट के मामले में जो आपको मैंने कहा नहीं 10 अगस्त 2017 का जिसमें क्वालिफिकेशन लेट डाउन की थी, आईटी एक्ट अमेंडमेंट आया था, उस आईटी एक्ट अमेंडमेंट के बारे में इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है कि प्रोटेस्ट करने उतरेंगे और जो है कि उसके विरोध में उतरेंगे, तो आपने सोचा नहीं होगा, जो कि आज आपके लिए फायदेमंद है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ कभी कभी निकल करके आते हैं, कभी कभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ब्रिज कोर्स के बारे में मैं अभी कल आपको डिटेल से बात करूँगा कि अभी मैं मोटा मोटा यही चीज़ कहना चाहता था कि जिन चीज़ों को मैंने पूर्व में रखा, हर वीडियो में पॉइंट वाइज उनको एक्सप्लेन किया, डे बाय डे, रूल बाय रूल, पॉइंट बाय पॉइंट जो है कि मैंने उनको एक्सप्लोर किया था। ऐसा नहीं कि नहीं किया, एक्सप्लोर किया है। और ये 12 मई 2020 वाला भी जो आप लोगों को पता है मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला, कौन कौन से यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ वैलिड हैं, ब्रिज कोर्स वैलिड है, ये नहीं है, ये सब सारी चीज़ें मैंने कोर्ट में भी लगाई। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि जजों ने हमें नहीं सुना और जो आज टीचरों की डिमांड रही कि उन्हें नहीं पता था कि टेट होने वाला है, क्यों उनसे छुपाया गया था जब ये नोटिफिकेशन आ गया था इस आधार पर, तो 4 साल का समय 21 तक कंप्लीट करना था, तो आज तक हमें अंधेरे में क्यों रखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।